जय भीम आप सभी को। मेरा नाम प्रमोद करदम है। मैं गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से आया हूँ, जिला हापुड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर रितु सिंह जी जो डीयू के एक कॉलेज में, जो हिंदू कॉलेज है या रामजस कॉलेज है, डीयू के अंडर जो कॉलेज आता है, जिसमें वो एडोक प्रोफेसर थी डॉक्टर रितु सिंह जी, तो उन्हें कुछ कास्टिस्ट और इरेशनल इलॉजिकल जो थिंकिंग है, जो आइडियोलॉजी है, उस समाज के जो एक प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सविता रॉय, उन्होंने अपने तानाशाही रवैये की वजह से कॉलेज से बाहर करा दिया है। हम सभी जैसा जानते हैं कि समाज में आज भी कुछ लोगों की जो मेंटालिटी है और आइडियोलॉजी है वो वही है जो अब से सदियों सदियों साल पहले, हज़ारों साल पहले थी। कुछ लोगों ने इस देश में आइडियोलॉजी के नाम पर अपने कुछ स्वलिखित किताबों में, मैं तो उन्हें शास्त्र भी नहीं कहूँगा क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत ही अच्छी मानवतावादी, इंस्पिरेशनल और इंसानियत वाली चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी किताबों में, जिन्हें वो शास्त्र बोलते हैं, सो-कॉल्ड शास्त्र बोलते हैं, उनमें वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लिख दिया और उसमें लिख दिया कि कुछ लोग नीच रहेंगे और कुछ लोग ऊंच रहेंगे। मैं डॉक्टर रितु, जो प्रोफेसर डॉक्टर रितु हैं, उन पे बाद में बात करूंगा। पहले मैं ये बात कर लूं कि ये जो मेंटलिटी है जिसका शिकार बहुत सारे दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के, कमज़ोर, बैकवर्ड क्लासेस के लोग आज भी हैं, सदियों से, हज़ारों साल से होते आए हैं। तो ये जो डॉक्टर रितु, प्रोफेसर रितु आज जिसकी शिकार हैं, ह्यूमिलेटेड हैं और नौकरी से जिन्हें निकाल दिया गया है, जबकि इनका APR जो एनुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है वो बहुत शानदार है। कई सालों से एडोक हैं, ठेके पे प्रोफेसर हैं। अब जब यहाँ परमानेंट करने का नंबर आया गवर्नमेंट की तरफ से कि परमानेंट किए जाएंगे, जो प्रोफेसर्स हैं, जो कुछ सालों से, जिनके पास में वेटर्न है, जो अपने फील्ड का, अपने सब्जेक्ट का अच्छा अनुभव है जिनके पास, उनको परमानेंट करने का जब नंबर आया तो यहाँ जो इंटरव्यू कमेटी थी, जो इंटरव्यू बोर्ड था, उन्होंने एक सली गड़ी मानसिकता की वजह से जो बोलने वाले लोग हैं, जो अन्याय के खिलाफ, जो अत्याचार के खिलाफ, जो असमानता के खिलाफ, जो भाईचारे की मानसिकता है, उसके अगेंस्ट जो लोग बोलने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ जो बोलने वाले हैं, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो बोलने वाले हैं, जो अम्बेडकराइट हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धिज्म, मानवतावादी। देखिए, धर्म कोई भी हो, यहाँ बात धर्म की नहीं है, शास्त्र की नहीं है, बात यहाँ मानवतावादी की है, बात यहाँ सच्चाई की है, बात यहाँ न्याय की है, जस्टिस की है, इक्वालिटी की है, फ्रेटर्निटी की है, डेमोक्रेसी की है। तो जिस मानसिकता की वजह से डॉक्टर प्रोफेसर रितु को यहाँ से, कॉलेज से निकाला गया है, ये जो कास्टिस्ट, जातिवादी मानसिकता की जो ये महिला प्रिंसिपल हैं, तो ये डॉक्टर रितु का यहाँ पे लगभग 127-28 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है डीयू के कॉलेज के बाहर ही, और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, वो सुनना ही नहीं चाहता। डॉक्टर रितु का एग्जाम्पल तो अभी नया है। अब से पहले हमने इस देश में देखा कि इंटरनेशनल रेसलर्स जो इस देश की शान है, आइकॉन है, आइडियल है, जो महिला पहलवान है, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया हैं, साक्षी मलिक हैं, वो कई दिन तक इस देश में जंतर मंतर पे, विधानसभा के सामने, संसद के सामने, सड़कों पे पड़ी रहीं, लड़ती रहीं न्याय के लिए। एक मोलेस्टर, एक रेपिस्ट, एक सड़ी गली मानसिकता के एक MP के अगेंस्ट उन्होंने, जिन्होंने पूरी रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जा कर लिया, उनके अगेंस्ट वो लड़ती रहीं, बोलती रहीं, रोती रहीं, लेकिन इस देश में ना फेडरेशन ने सुना, ना सरकारों ने सुना, ना किसी दूसरे जो नेता हैं उन्होंने सुना।
किस तरीके से उनको दबाया गया, मारा गया, पीटा गया और कई महीना गुजरने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो उसी मानसिकता, उसी सोच, उसी मेंटेलिटी, उसी आइडियोलॉजी, जहाँ से मेंटेलिटी आती है कि कोई नीच रहेगा इस देश में, कोई ऊंच रहेगा इस देश में, और उन्होंने खुद ही अपने ग्रंथों में अपने आप को ऊंचा लिख दिया, सो कॉल्ड ग्रंथों में, और कुछ को नीचा लिख दिया। हम इसको मानते ही नहीं है। डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर रितु हैं, या डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी इसी डिसीजन का शिकार हैं। 14 साल पढ़ाने के बाद में जिनका APR 96 है आउट ऑफ 100, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया, कॉलेज से बाहर कर दिया गया, जबकि वो अपने स्टूडेंट्स की सोसाइटी में बहुत ही बेहतरीन, शानदार ओरेटर, शानदार आइडियोलॉजी के, शानदार बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअल हैं बहुत ज़्यादा। डॉक्टर रितु, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो इस तरीके के लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, ये दबे कुचले समाज की आइकॉन हैं, आइडियल हैं। और मैं एज अ कॉमन पर्सन, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते, मैं UP से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से आया हूँ, और मैं इस प्रोटेस्ट को, इस इनजस्टिस के अगेंस्ट डॉक्टर रितु को पर्सनली सपोर्ट के लिए आया हूँ कि डॉक्टर रितु को, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को, या इस तरीके से जितने भी लोग अन्याय, अत्याचार और इनजस्टिस के जो शिकार हैं, जो ह्यूमिलेटेड हैं, जो आज भी अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने खिलाफ होने वाले अन्याय, अत्याचार को बताने के लिए, बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा है। डॉक्टर रितु एक प्रोफेसर होने के नाते महिला भी हैं, एक लड़की हैं, महिला हैं, प्रोफेसर हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, उच्च शिक्षित हैं, अपने सब्जेक्ट की शोधार्थी हैं, रिसर्चर हैं, और उनका जो रिकॉर्ड है, जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है, बहुत शानदार है, बहुत ग्रैंड है, आउटस्टैंडिंग है। उसके बावजूद कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। 127-28 दिन हो गए हैं। पूरा समाज, इस देश का जितना भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी मानवतावादी हैं, अम्बेडकर राइट हैं, मानवता में, भाईचारे में, न्याय में, सच्चाई में, अच्छाई में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग डॉक्टर प्रोफेसर रितु सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर प्रोफेसर आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर रतन लाल जी, मैं अभी उनसे मिलकर के उनके आवास पे आया हूँ, 2 बार उनसे मिल के आया हूँ अभी सुबह ही सुबह। बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर रतन लाल जी हैं, सॉरी, बहुत ही शानदार, बहुत साधारण उनकी व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व साधारण नहीं है, व्यक्तित्व तो असाधारण है, लेकिन उनका रहन सहन जो है बिल्कुल एक जैसे एक इतने बड़े सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर होने के बावजूद, 20-25 साल की सर्विस के बावजूद, इतने बड़े 25-30 किताबें लिखने के बावजूद, बहुत ही शानदार वक्ता, बहुत ही मेधावी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होने के बावजूद बहुत साधारण वो जीवन जीते हैं। तो जितने भी डॉक्टर प्रोफेसर रितु, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतन लाल जी और जितने भी बहुजन पत्रकार, बोलने वाले लोग, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, उन सभी के सपोर्ट में हम जैसे लोग, जो आम लोग हैं, जो अपने अपने विलेजेस में, रिमोट एरियाज़ में, छोटे छोटे नगरों में, सिटीज़ में, टाउन्स में छोटा मोटा काम करते हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सोशली एक्टिव है जो लोग, तो वो और उन सब जैसे लोग, और मैं आज प्रमोद करदम, मेरी वाइफ भी प्रियंका गौतम मेरे साथ आई हैं। हम दोनों कल रात यहाँ पहुँचे लगभग 11:30 बजे। कल मेरी जन्मतिथि थी, बर्थडे था, तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर रितु, प्रोफेसर डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में जाया जाए, उनको सोशली और आइडियोलॉजी के रूप में उनके साथ खड़ा हुआ जाए। और मेरे जैसे सैकड़ों लोग रोज़ यहाँ आते हैं उनको सपोर्ट में, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए। तो जो डॉक्टर प्रोफेसर रितु हैं, ये अकेली नहीं है। जो लोग, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन जो ये सोच रहा है कि ये यहाँ बैठी रहेंगी और इनको जस्टिस नहीं मिलेगा, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, आज नहीं तो कल दिन निकलेगा और इनको सुना जाएगा, इनकी बात को सुना जाएगा। इनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, जिन्हें इतना अच्छा शानदार रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी इन्हें निकाला गया है कास्टिस्ट और वर्ण व्यवस्थावादी सोच के लोगों के द्वारा, यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, इंटरव्यू कमेटी के द्वारा उनको उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनको न्याय देना पड़ेगा।
चार्जशीट जो ये प्रिंसिपल है, जो कास्टेज प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, मुझे डॉक्टर कहते हुए भी शर्म आ रही है। डॉक्टर का मतलब होता है जिसने किसी पर रिसर्च किया हो, जिसने किसी पर एक बहुत ही गहन सोच के साथ में, डीप एजुकेशन के साथ में किसी क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल किया हो, कोई अचीवमेंट हासिल किया हो। डॉक्टर का मतलब है कि अपने क्षेत्र का वो विशेषज्ञ है। लेकिन ये कैसी विशेषज्ञता है कि आप दबे कुचले समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के महिलाओं को इस तरीके से आप जातिवादी मानसिकता की वजह से केवल इसलिए दबा रहे हैं, केवल इसलिए नौकरी से निकाल रहे हैं कि उनके मुंह में आज जबान है। वो अपने अन्याय, अपने साथ होने वाले, अपने समाज के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, इनजस्टिस के खिलाफ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। और एक बात और, आप सबको, हम सबको, इस देश को भी, और ये कास्टिस्ट और जो ये जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये समझ लेनी चाहिए कि डॉक्टर रितु अकेली नहीं है और ये रुकने वाली नहीं है, हारने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। यहाँ अभी भी 20, 25, 30 लोग बैठे हुए हैं और अभी डॉक्टर रितु यहाँ पहुँचने वाली हैं तो यहाँ सैकड़ों लोग उनके साथ पर डे होते हैं उनके सपोर्ट के लिए। हम लोग इकोनॉमिकली और सोशली हर तरीके से उनके साथ हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, जैसे भी उनको मदद होगी। यहाँ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मुझसे बड़े बड़े सीनियर एजुकेटेड लोग बैठे हैं, नौकरी पेशा लोग बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो ये सभी, हम सब जितने भी लोग न्याय पसंद हैं, जो न्याय को पसंद करते हैं, जो प्रकृति के न्याय को मानने वाले लोग हैं, वो सब प्रोफेसर रितु के साथ हैं। तो जिस तरीके से प्रोफेसर को यहाँ से निकाला गया, यूनिवर्सिटी ने उनकी नौकरी छीनी, नौकरी उनको लौटानी पड़ेगी। कोर्ट है यहाँ पे, संविधान का शासन है, लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन का शासन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, उनका लिखा हुआ संविधान, प्रारूप समिति का लिखा हुआ संविधान, ये हमें आज़ादी देता है कि हम अपने खिलाफ होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, बोलें, जितना तेज हो सकता है हम बोलें और बोलेंगे। न्याय, प्राकृतिक न्याय हो या सामाजिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो, वो सभी के जीवन को विकसित करने के लिए, व्यक्तिगत जीवन को या सामाजिक जीवन को कलेक्टिवली